हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम कर रहे हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन, खासकर पेपर 1 की, और पेपर 1 के साथ साथ हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे। चलिए, यूजीसी नेट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इसलिए पेपर 1 थोड़ा सा स्लो चल रहा है हमारा, क्योंकि हमें क्वालिटेटिव एजुकेशन करनी है, ना कि क्वांटिटेटिव एजुकेशन। यानी कि हमें अच्छे से समझकर किसी भी चीज को पढ़ना है, ना कि स्पीड में पढ़ करके, क्वांटिटेटिव में पढ़ करके हम चीजों की कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए, इसलिए पेपर 2 में थोड़ा सा लग रहा है वक्त। वैसे मैं आपको बता दूं कि पेपर 2 यहाँ पर कॉमर्स का होने वाला है। मैं आपको कॉमर्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ और कॉमर्स के साथ साथ कुछ और सब्जेक्ट्स भी है जिसे मैं कवर कराऊंगी। चलिए, अब वो क्या सब्जेक्ट्स है वो आपको बाद में पता चलेगी। फिलहाल हम यहाँ पर कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, और रिसर्च एप्टीट्यूड में हम कर रहे हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च में हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि किस तरह से रिसर्च को डिजाइन करते हैं, एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, और उसी फ्रेमवर्क के बेसिस पे हम अपने आगे के रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो होगा, यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्टेप नंबर 7 के बारे में, और जो कि है सैम्पलिंग। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं सैम्पलिंग के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हम रोज की तरह यहाँ पर लिख देते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट की, और यहाँ पर हमारा जो चल रहा है यूनिट 2 चल रहा है। यूनिट 2 यानी कि हमारा क्या चल रहा है, हमारा चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड। लाइक वाइक आप लोग करते नहीं हो और पढ़ते हो पूरा डिटेल्स में। इतना डिटेल्स में आप पूरे यूट्यूब को भी छान लोगे ना, तो आपको इतना डिटेल्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, आप पेड कोर्स भी ले लोगे ना, आपको इतना डिटेल्स में नहीं मिलेगा। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूँ, कोई पेड कोर्स नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपसे एक ही चीज मांगती हूँ, एक लाइक, ठीक है, एक शेयर, बस दो ही चीज तो चाहिए। वो दो चीज में भी आप इतने कंजूसी कर रहे हो, क्योंकि आपको फ्री में मिल रही है। अगर आप पेड करते तो शायद आप वहां कंजूसी नहीं करते, पर फ्री में मिल रही है तो आप कंजूसी करते हो। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, तो रिसर्च एप्टीट्यूड हम कर रहे हैं, और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे स्टेप नंबर 7 के बारे में। ठीक है, स्टेप 6 हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, जिसमें था प्रिपेयर और रिसर्च डिजाइन। किस तरह से रिसर्च डिजाइन को प्रिपेयर करते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज जाइए और मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर के देखिए। ठीक है, आप सारे स्टेप्स को देखिए। पूरे रिसर्च एप्टीट्यूड में मैंने बहुत सारे 22 लेसन, 22 मैंने क्लासेस ली हैं। आप पूरे क्लास को देखिए और उसके बाद आप टीचिंग एप्टीट्यूड को भी देखिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, स्टेप नंबर 7 में हमारा क्या है। स्टेप नंबर 7 में हमारा सैम्पलिंग है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सैम्पलिंग के बारे में। चलिए, तो सैम्पलिंग क्या होता है। यहाँ पर हमने कल क्या पढ़ा था, ये हमारा मान लीजिए क्या है, रिसर्च डिजाइन। हमने रिसर्च डिजाइन को क्या कर लिया, फ्रेमवर्क कर लिया। इस फ्रेमवर्क से हमने क्या डिसाइड कर लिया, हमने डिसाइड कर लिया कि हम अपने आगे के रिसर्च को किस तरह से करने वाले हैं। एक पूरा प्लान हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब इसी प्लान के बेसिस पर हम क्या करेंगे, हमने जो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया था, अब हम उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हमें जिस चीज का हम रिसर्च कर रहे हैं, यानी जिस चीज का हमने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया था, उससे रिलेटेड चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे। सपोज दैट, मान लीजिए 1 लाख लोगों पर आपको रिसर्च करना है। अब इस 1 लाख लोगों से डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ लोगों को लेंगे। सपोज दैट हम 1000 या 10,000 अगर लोगों को लेते हैं, तो यही जो हमारा हो जाएगा, इसी को हम कहेंगे सैंपलिंग। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा सैंपलिंग कहलाएगा। यानी कि सैंपलिंग वो होता है जो इंटायर पॉपुलेशन का कुछ परसेंट होता है, उसे हम कहते हैं सैंपलिंग। और ये जो सैंपलिंग है, ये पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 10,000 लोग तो ले लिया, इस पे आपने
रिसर्च भी कर लिया, लेकिन ये जो है इसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, तो फिर वो सैम्पलिंग नहीं होता। सैम्पलिंग आपका ऐसा होना चाहिए जो इंटायर पॉपुलेशन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। एक बार फिर से मैं आपको समझाती हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। सैम्पलिंग क्या है? जब हम रिसर्च डिजाइन को फ्रेमवर्क कर लेते हैं, जब हम रिसर्च डिजाइन को अच्छे से फ्रेमवर्क कर लेते हैं, तब हमारा क्या होता है, तब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें आगे क्या करना है, यानी कि हम अपना एक पूरा प्लान को क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब प्लान हमारा बन गया कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से अपने हाइपोथेसिस जो हमने फॉर्मुलेट किया था उसे कैसे प्रूव करना है, और इस टेम्पररी थ्योरी को, जो हमारा हाइपोथेसिस था, उस टेम्पररी थ्योरी को किस तरह से परमानेंट थ्योरी बनाना है, कैसे जनरलाइज करना है। तो इन सारी चीजों के लिए आपको चाहिए होगा डेटा, और डेटा बहुत बड़े बहुत बड़े ग्रुप का डेटा लेना पॉसिबल नहीं होगा, बहुत बड़ी चीजों का डेटा लेना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर 1 लाख का मैंने एग्जांपल दिया, 1 लाख पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए पॉसिबल तो होगा लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो मान के चलिए पॉसिबल नहीं होगा, तो उसमें से हम कुछ क्या करेंगे, एज अ सैंपल लेंगे जो पूरे डेटा को कलेक्ट, जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, और यही हमारा कहलाता है सैम्पलिंग। जो हमने इंटायर पॉपुलेशन में से हमने जो डेटा लिया एज अ सैंपल, यही हमारा क्या कहलाया, यही हमारा कहलाया सैम्पलिंग। यहाँ पर मैं आपको एकदम थ्योरी टाइप का नोट्स नहीं लिखवाती हूँ, मैं आपको जिस तरह से समझा रही हूँ, अगर आप समझ जाओगे तो नोट्स आप खुद ही बना सकते हो। ओके, चलिए, तो सैम्पलिंग क्या होता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग की। देखिए, वैसे तो हमें नीड्स ऑफ सैम्पलिंग भी देखना है, एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग भी देखना है, लेकिन नीड्स या एडवांटेज ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, तो मैं आपको एक ही में बता देती हूँ। ठीक है, एडवांटेज, नीड। एडवांटेज क्या होता है, किसी भी चीज में क्या खासियत है, क्या खूबी है, और नीड क्या होता है, हमें क्यों जरूरत है। अगर किसी चीज में खूबी होगी तभी तो उसकी जरूरत हमें होगी, वरना खूबी नहीं होगी तो हमें जरूरत क्यों होगी। इसीलिए हम एडवांटेज में ही नीड्स को भी बता देते हैं। ठीक है, चलिए, एडवांटेज नीड्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, या सैम्पलिंग में क्या क्या एडवांटेज होती है। तो सबसे पहले नंबर की बात करें तो हम देखेंगे कि ये जो है टाइम सेविंग करता है। ये क्या करता है, टाइम सेविंग कर रहा है। अब मान लीजिए ये जो 1 लाख पॉपुलेशन है, अब इसमें इसका आप पूरा डेटा को अगर कलेक्ट करोगे तो आपको 1 लाख लोगों के पास जाना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करनी पड़ेगी। चलिए, 1 लाख तो पॉसिबल भी हो गया, अगर इसको 1 करोड़ कर दिया जाए फिर आपको 1 करोड़ के पास जाना पड़ेगा, वो भी आप कर लेंगे। अगर उससे भी बड़ा डिजिट्स होगा, उससे भी बड़े लोग होंगे, तो आप क्या करोगे, सभी के पास तो आप नहीं जा सकते हो, अगर सभी के पास जाओगे तो टाइम बहुत ज्यादा चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं कि इंटायर पॉपुलेशन में से कुछ एज सैंपल ले लेते हैं, जिससे जो क्या करता है, पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो गया, इससे हमारा टाइम सेविंग हो गया। ठीक है, हमने टाइम को सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1000 लोगों में से जो हमारा डेटा कलेक्शन आएगा और उसको एनालाइज करके जो हम रिजल्ट निकालेंगे, वो हमारा पूरा 1 लाख पर भी लागू हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या हुआ, हमें इसकी ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ इसको कैलकुलेट करके इसके बारे में पता कर लिया। इससे हमारा क्या हो गया, टाइम सेव हो गया। चलिए, अब पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करें तो मनी सेविंग। मनी कैसे सेविंग हो रही है, जब आप 1 लाख लोगों में डेटा कलेक्ट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा मनी की जरूरत पड़ेगी। 1 करोड़ में करोगे तो आपको और भी ज्यादा मनी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब आप एज अ सैंपल 10,000 लोगे तो आपको 10 ही हजार के लिए तो मनी की जरूरत पड़ेगी। तो इससे हमारा क्या हो गया, मनी भी सेव हो गई। ठीक है, तो हमारा मनी भी क्या हो गया, सेव हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करें, रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या करना चाहिए, सैंपल, सैंपल को हमेशा जो है
वो रिप्रेजेंट करना चाहिए इंटायर पॉपुलेशन को, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, हमेशा रिप्रेजेंट करना चाहिए, मतलब वो दर्शाए कि मैं, मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो उसका भी रिजल्ट आएगा, वो उसको क्या करे, दर्शाए, ठीक है, रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए क्या, सैंपलिंग, और सैंपलिंग क्या होना चाहिए, एडेप्टेबिलिटी, सैम्पलिंग में एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि ये जो है इसका कुछ पार्ट होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो इसमें भी अडेप्ट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि सैम्पलिंग कैसी होनी चाहिए, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए उसमें। पॉइंट नंबर 5 में क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी। अब इसका जो रिजल्ट आया वो इसमें भी लागू हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि यहां पर एक्यूरेसी आ रही है, कब, जब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये 5 पॉइंट्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर एक और पॉइंट्स की मैं बात करूं तो एक और पॉइंट क्या हो सकता है, हाँ, सैम्पलिंग और क्या कर रहा है, हाई स्पीड इन जनरलाइजेशन। जब सैम्पलिंग जब सैम्पलिंग आप एक 10,000 की कर रहे हो तो ये फटाफट से हो गया, टाइम भी सेविंग हुआ, मनी भी सेविंग हुआ, रिजल्ट भी आ गया। लेकिन आप इसमें करते तो क्या होता, टाइम भी लगता, कॉस्ट भी लगता, रिजल्ट आने में भी लेट होता। तो ये जो था ये मोर टाइम लेता, मोर स्पीड करता, ठीक है, मोर स्पीड नहीं, लेस स्पीड करता, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता तो स्पीड कम होता। और ये क्या कर रहा है, हाई स्पीड, फटाफट से कैलकुलेट कर दिया और इसका जो आंसर आया वो उसमें हम पुट कर दिए, ठीक है। तो ये क्या किया, हाई स्पीड किया, किस चीज में, आपके टेम्पररी थ्योरी को परमानेंट थ्योरी बनाने में, यानी कि जनरलाइजेशन करने में इसने क्या किया, हाई स्पीड दिखाया। तो इसका जो 6 नंबर का आप बोल सकते हो एडवांटेज या नीड्स क्या है, हाई स्पीड इन जनरलाइजेशन ऑफ थ्योरी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सैम्पलिंग के एडवांटेज, या आप इसको नीड्स बोल के भी कर सकते हो, ठीक है। तो नीड्स में अगर नीड्स आया तो नीड्स में भी आप ये सब लिख सकते हो कि आपको सैम्पलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, टाइम सेविंग करने के लिए जरूरत पड़ती है, मनी सेविंग करने के लिए जरूरत पड़ती है, रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरत पड़ती है, एक्यूरेसी के लिए जरूरत पड़ती है, जनरलाइजेशन के लिए जरूरत पड़ती है, एडेप्टेबिलिटी के लिए जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि ये टाइम सेविंग करता है, मनी सेविंग करता है, रिप्रेजेंट करता है, एक्यूरेसी रिजल्ट दिखाता है, हाई स्पीड के तरीके से जनरलाइजेशन करता है, एडेप्टेबिलिटी होती है। तो आप समझ गए होंगे कि नीड्स और एडवांटेज को मैंने एक ही में क्यों शामिल किया। वैसे तो आप देखा जाए तो दोनों अलग अलग चीज है, नीड्स अलग चीज होती है, एडवांटेज अलग चीज होती है, लेकिन मैंने आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझा दिया है ताकि अलग अलग मुझे एक ही पॉइंट को दोबारा रिपीट ना करना पड़े। चलिए, अब एडवांटेज तो हम जान गए हैं, अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज की। अब जिसके अंदर खूबी होगी उसके अंदर कुछ ना कुछ तो कमी भी होगी, तो चलिए बात करते हैं। इसे नोट कर लीजिए या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट ही कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है। चलिए, डिसएडवांटेज ऑफ सैंपलिंग, डिसएडवांटेज ऑफ सैंपलिंग, ठीक है। अब आप ये मत बोलिएगा कि यहाँ पर गैपिंग क्यों है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा, हाँ, अपने हाथों की मेहनत को बचाई है, थोड़ा थोड़ा तो मेहनत को बचाना चाहिए ना। चलिए, डिसएडवांटेज ऑफ सैंपलिंग। अब सैंपलिंग के अंदर, सैंपलिंग की तो हमने बहुत सारी खूबियों के बारे में चिल्ला चिल्ला करके चर्चा कर दिया, सैंपलिंग में ये खासियत है, ये खूबी है, ऐसा है। अब हम बात करेंगे कि सैंपलिंग के अंदर कमी क्या है, सैंपलिंग के अंदर डिसएडवांटेज क्या है। आइए बात करते हैं किस चीज की कमी है सैंपलिंग के अंदर। अगर पॉइंट नंबर 1 की हम बात करें, देखिए, ये था 1 लाख,
क्या है? पॉपुलेशन। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए ये एक बाउल है और इसमें ढेर सारी क्या है? खीर है। इसमें ढेर सारी क्या है? खीर है। इस इसे चेक करने के लिए क्या ये मीठी है, ठीक, या फिर नहीं मीठी है, तो हमने क्या किया? हमने एक स्पून खीर को क्या कर दिया? ले लिया। अब जब हम इसे टेस्ट करेंगे तो मान लीजिए टेस्ट करने के बाद हमें पता चल गई कि ये क्या है? मीठी है। जब ये एक चम्मच खीर हमने टेस्ट किया तो हमने ये देखा कि ये खीर क्या है? खाने में हमें मीठी लगी। मतलब हम क्या समझ गए कि ये पूरी खीर कैसी बनी है? मीठी बनी है। अगर इस एक चम्मच का टेस्ट अच्छा है आपके अकॉर्डिंग, तो ये पूरी खीर का टेस्ट भी अच्छा होगा आपके अकॉर्डिंग। ये जो एक चम्मच खीर था वो क्या था? सैंपल। किसका? ये पूरी खीर का। अब मान लीजिए कि इस बाउल में, इस साइड, एक ही बाउल में इस साइड मैंने रख दी चीनी वाली खीर और इस साइड मैंने रख दी गुड़ वाली खीर। ठीक है। अब एक चम्मच खीर को निकाला गया, मान लीजिए इस साइड से निकाला गया और इसे खाया तो इसका टेस्ट, मीठी तो ये भी है और मीठी तो ये भी है, लेकिन इसका टेस्ट मुझे डिफरेंट लगा। और अगर इसे खाया जाए तो इसका टेस्ट आपको डिफरेंट लगेगा। ठीक है। लेकिन रिजल्ट जो आया वो चीनी वाली खीर का मैंने क्या किया? रिजल्ट निकाल दिया। मैंने रिजल्ट निकाल दिया और ये जो रिजल्ट है वो इंटायर खीर को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर क्या आएगा? गलत। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था? ये जो इंटायर पॉपुलेशन है इसमें डिफरेंस था। तो सैंपलिंग तभी काम करती है जब आपका जो एंटायर पॉपुलेशन है उसमें कोई भी डिफरेंस ना हो। यानी कि ये जो 1 लाख पॉपुलेशन था इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं था, तभी उसमें ये 10,000 वाला सैंपल जो है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा और तभी आपका जो फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस है वो प्रूफ हो पाएगा। लेकिन लेकिन अगर पॉपुलेशन में डिफरेंस हो या फिर इसमें डिफरेंस हो, तब आपने उसके अकॉर्डिंग जो सैंपल लिया है वो इंटायर पॉपुलेशन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट नहीं करेगा और ऐसे में आपका जो रिजल्ट आएगा वो गलत हो जाएगा और हाइपोथेसिस प्रूफ नहीं हो पाएगा और आप थ्योरी को जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हो। तो इसका ये डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज है कि इंटायर पॉपुलेशन में डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए। does not different in entire population। ठीक है। अब पॉइंट नंबर अगर 2 की बात करें तो उसमें एक्यूरेसी हमने पढ़ा था, किसमें? एडवांटेज में हमने एक्यूरेसी पढ़ा था। अब जब इसमें डिफरेंस आ गया तो ये क्या हो जाएगा? लेस एक्यूरेसी या फिर नो एक्यूरेसी आ जाएगा। ठीक है। अगर जहां पे डिफरेंस हो गया तो क्या आ जाएगा? लेस एक्यूरेसी। ठीक है। चलिए, और अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो और इसमें क्या हो सकता है? डज नॉट रिप्रेजेंट तब ये जो एक चम्मच खीर है वो क्या करेगा? इस इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आई होप आपको सैम्पलिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ कि आप कहीं भी ढूंढ लो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा कंटेंट तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि पेड में भी आपको नहीं मिलेगा, तो आप ढूंढ के देख लो। और मैं एक और बात आपको कहना चाहूंगी कि आप जिससे भी पढ़ रहे हो ना, किसी, चलिए छोड़िए, हटाइए, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो डिसएडवांटेज भी हमने देख लिया।
इसेंशियल थिंग्स फॉर आइडियल सैंपल। एक आइडियल सैंपल के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए जब आप एक सैंपल को ले रहे हो, ठीक है। तो सैंपल, सबसे पहली बात तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छे से प्रूफ तभी हो पाएगा जब आपका सैंपल आइडियल होगा, एक आदर्श सैंपल होगा। अब एक आइडियल सैंपल के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, चलिए तो बात करते हैं उसकी। पॉइंट नंबर 1 में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो वो हमारा टाइम सेविंग होना चाहिए, टाइम सेव कर सके, हमारा कॉस्ट सेव कर सके। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि वो हमारा समय भी बचाए और हमारे पैसे को भी बचाए। सेकंड नंबर में बात करें तो एडिक्वेसी। एडिक्वेसी का मतलब क्या होता है? मतलब होता है 10% ऑफ इंटायर पॉपुलेशन, इंटायर पॉपुलेशन, यानी कि सैंपल हमेशा 10% होना चाहिए इंटायर पॉपुलेशन का, तभी वो होता है हमारा आइडियल सैंपल। यानी कि जब ये 1 लाख था तो मैंने इसका 10% लिया जो कि 10,000 हुआ, यानी कि ये हमारा क्या है, एक आइडियल क्या है, सैंपल है, ठीक है। हम इसमें 1,000 भी ले सकते थे और इस 1,000 पे भी हम कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन इसे हम आइडियल नहीं मानेंगे, ठीक है। आइडियल कितना होता है? आइडियल हमेशा 10% ही होता है। अगर आपके पास इंटायर पॉपुलेशन 1,000 है तो इसका 10% हो जाएगा 100, ठीक है। चलिए 3 नंबर की बात करें तो ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी कि ये रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर ये रिप्रेजेंट करेगा इसको, तभी ये क्या होगा, एक आइडियल सैंपलिंग होगा। अगर रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है तो फिर आइडियल सैंपलिंग ये नहीं हो सकता है, ठीक है। 4 की बात करें तो हेल्पफुल इन जनरलाइजेशन। ये क्या होना चाहिए? किसी भी थ्योरी को जनरलाइज करने में हेल्पफुल होना चाहिए। अब ये मान लीजिए सैंपल है, अब ये थ्योरी को जनरलाइज करने में हेल्पफुल ही नहीं, यानी कि इसको रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा है, आंसर जो आ रहा है वो एक्यूरेट नहीं आ रहा है। जैसे कि ये एग्जांपल था, रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा है, आंसर गलत आ रहा है, तो ये क्या होगा, कभी भी जनरलाइजेशन में हेल्प करेगा नहीं करेगा। तो एक आइडियल सैंपल वैसा होना चाहिए जो जनरलाइजेशन में क्या करे, हेल्प करे। तो ये था हमारा सैम्पलिंग का जो टॉपिक है, वो सैम्पलिंग आप अच्छे से समझ गए होंगे, उसके क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है अच्छे से समझ गए होंगे। अभी हमारा सैम्पलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 क्लासेस और लूंगी मैं सैम्पलिंग के, जिसमें हमारा सैम्पलिंग जो है वो पूरे अच्छे से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे अपने स्टेप नंबर 8 की तरफ। वैसे तो जितना मैंने बताया उतना भी काफी है, लेकिन अगर आप 2 क्लास और कर लोगे तो आप सैम्पलिंग को बहुत अच्छे से जान जाओगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच और एक लाइक जरूर करिएगा। बाय बाय।